नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश के बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सरकार ने आयुष्मान वय वंदना कार्ड की शुरुआत की, जिसमें 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का दावा किया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई ये योजना जमीन पर बुजुर्गों के लिए राहत बन पाई है या फिर कार्ड हाथ में होने के बावजूद इलाज अब भी एक चुनौती बना हुआ है? हमारी टीम ने इसका रियलिटी चेक किया है, आप भी सच्चाई देखिए। सुधीर वर्मा की रिपोर्ट। हाँ, फायदा मिलबे करी तबे ने बने है। फायदा तो मिलते है, समय का मिलत है। हाँ। इसमें दवाइयाँ फ्री मिल जाती हैं, बेड का चार्ज होता है अस्पताल का। हाँ। फ्री मिल जाता है। हाँ, ठीक। तो अस्पताल आए, उम्मीद है मतलब कि मिल जाएगा फायदा इसका। मान के तो यह अमन है, भैया वाले का करत हम ये नहीं जानता है। अच्छा, आपका आज पहला दिन है ना? हाँ, पहला दिन है। मतलब केंद्र सरकार की जो ये स्कीम है, ये इस पे जितने भी उपचार हो रहे हैं वास्तविकता में बहुत अच्छी फैसिलिटी है और इस हॉस्पिटल का संपूर्ण मैनेजमेंट मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ की नर्सें, डॉक्टर्स और यहाँ का जो कॉपरेशन बहुत अच्छा, बेस्ट क्वालिटी का है और बहुत अच्छा कॉपरेट करते हैं। ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा कॉपरेट करते हैं। ये पेशेंट से किस टाइप का बिहेव करना है, उसकी देखरेख कैसी करनी है, एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर इनके पास और बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी इनके पास। गवर्नमेंट की जो योजना आयुष्मान योजना है, जिसके तहत जो ट्रीटमेंट का जो सारे गाइडलाइंस, सारी चीजें सब जिस तरह से बहुत अच्छे से पूरी तरह से पूर्ण रूपेण उसका ये परिपालन करते हैं ये, और किसी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं करते हैं किसी भी चीज का, और किसी के मन को भी ठेस नहीं पहुंचती। जैसे बहुत अच्छा कार्यशैली बहुत अच्छी है। जैसे डॉक्टर्स हो, जैसे मेल सर के द्वारा ये ऑपरेशन किया गया है, बहुत अच्छा ऑपरेशन किया उन्होंने, और यहाँ के जो मैनेजमेंट भी है, बाकी जो नर्सें हैं, बाकी जो रिसेप्शनिस्ट भी रहते हैं, बहुत अच्छा भी है। कभी ऐसी बातें आती थी, जैसे आयुष्मान से पेशेंट एडमिट करते हैं कोई हॉस्पिटल वाले, और फिर उनसे पैसे की मांग की जाती है। क्या ऐसा कुछ? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया है और किसी प्रकार के पैसे कोई डिमांड नहीं की गई है। पूरा उपचार हमारा फ्री में है। इवन मतलब मेडिकल जो लास्ट में ट्रीटमेंट होने के बाद संपूर्ण मेडिसिन जो हमको अवेलेबल होंगी, पूरी आयुष्मान के तहत यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है। टोटल दवाइयाँ पूरा आयुष्मान? हाँ, पूरा आयुष्मान के तहत। तो पेशेंट को क्या दिक्कत है? पेशेंट को हमारे हार्निया का ऑपरेशन हुआ है, हमारे फादर इन लॉ है और मीगर से उनको लेके आया हूँ। जो आयुष्मान कार्ड होता है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लागू किया था, इसमें आप लोगों को फायदा मिलता है जी। हमारे पास 5 लाख होता है जी, फायदा मिलता है इसका। पर्ची करा रहे हैं तो पैसे लगते हैं? नहीं लगते हैं ना। एडमिट करते हैं तो कुछ दवाई ववाई के पैसे लगते नहीं, फिर इनकम होते हैं ना। मतलब आयुष्मान कार्ड का पूरा लाभ मिलता है आपको, है ना। जैसा कि आपने देखा कि अभी आयुष्मान कार्ड के जो लाभार्थी हैं, प्रार्थना अस्पताल के लाभार्थी हैं, उनसे हम बात की। उन्होंने ये कहा, जो अस्पताल के मरीज हैं, उन्होंने ये कहा जो हमारे मरीज हैं, खुद मरीजों ने भी बात की कि जो ये अस्पताल है वो बहुत अच्छे ट्रीट करता है, और जो क्या बोलते हैं, जो आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख की बीमा मिलती है, उसमें इनको काफ़ी फायदा मिल रहा है। और जो ये मोदी सरकार जो स्कीम चलाई गई है, वो जो गरीबों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, और जो गरीब हैं, जो इलाज नहीं करा सकते, उनके लिए काफी बेहतर मानी जा रही है। रीवा से इंडिया न्यूज के लिए सुमित कुशवाहा की रिपोर्ट। की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत अब ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 या 70 साल से अधिक है, उनके लिए वय वंदना कार्ड जारी किया गया है। इस कार्ड के माध्यम से 70 प्लस जो व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनका इलाज फ्री किया जाएगा। यानी कि देश के सभी सरकारी अस्पताल के अलावा कुछ सूचीबद्ध किए गए प्राइवेट अस्पतालों में भी ये इलाज फ्री मिलेगा। अगर बात की जाए तो इसकी हकीकत क्या है, ये जानने की कोशिश हमने की है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि ग्वालियर के ही एक सिम्स मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, और ये ग्वालियर का जो कैंसर हिल है वहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर आयुष्मान के लिए एक अलग से वार्ड बनाया गया है। ये कह सकते हैं कि आयुष्मान के जो मरीज़ हैं उनको जानकारी देने के लिए ये पूरा वार्ड बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आयुष्मान से जुड़े हुए जो डॉक्टर मनीष पाठक हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का इलाज यहाँ पे जो मरीज़ हैं उनको दिया जा रहा है। सर, जो केंद्र की मोदी सरकार है, आयुष्मान भारत योजना के तहत जो नया बुजुर्गों के लिए कार्ड जारी किया गया, वो कार्ड है क्या, उसकी किस तरह से यहाँ पे लोगों को इलाज दिया जा रहा है? गवर्नमेंट ने, जो केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के लिए इलाज के लिए सुविधा बड़ी अच्छी योजना चलाई है। तो आयुष्मान से संबंधित ही, लेकिन 70 प्लस योजना वय वंदना कार्ड कहा जाता है।
उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो भी 70 प्लस का व्यक्ति है वो उसके लिए मान्य पात्र है। ये जरूरी नहीं है कि वो क्राइटेरिया में आता हो। अगर वो क्राइटेरिया में नहीं भी आता है तो उसका आयुष्मान कार्ड गवर्नमेंट बना के देती है। अगर उसके पास 70 प्लस वाले के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो अभी अस्पताल का दायित्व है कि उसका आयुष्मान कार्ड बनवा के उसका निःशुल्क इलाज कराए। ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ मरीज आते हैं तो उनको इलाज नहीं मिलता है, इस तरह की भी शिकायत है। तो आपके अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई? हमारे इलाज से कोई मरीज बिना इलाज के नहीं लौटता। हम पूरा प्रयास करते हैं कि वो पूरा इलाज लेके जाए, सही होकर जाए। ये जो प्रोसेस होता है जब वो कार्ड लेके मरीज आता है तो किस तरह का प्रोसेस होता है? केवल 15 मिनट का प्रोसेस होता है। अपने को आयुष्मान पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। इनकेस पेशेंट का अंगूठा बायोमेट्रिक नहीं आ रहा है तो अपन उसका आई से करते हैं, आई से भी नहीं आ रहा है तो फेस से करते हैं, फेस से भी नहीं आता है तो स्पेशल मेल करके आयुष्मान डिपार्टमेंट से उसका अप्रूवल मंगवाते हैं। आयुष्मान कार्ड सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके ज़रिए जो गरीब लोग हैं उनको इलाज 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो मुफ्त दिया जाता है सरकारी अस्पताल में भी, और वो ऑथराइज्ड अस्पतालों में जहां पर आयुष्मान कार्ड जो है वो लागू होता है। लेकिन जब हम जिला अस्पताल पहुंचे तो यहाँ पर तो लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे भी मरीज़ हैं जिनको ये बात नहीं पता कि आयुष्मान कार्ड प्राइवेट अस्पताल में भी चलता है। जो ऑथराइज प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर भी चलता है। लोग सीधे जो है वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आ जाते हैं। एक दो मरीज़ ने हमें ये भी बताया कि वो प्राइवेट अस्पताल गए, कहीं पे चेकअप में ही पैसा ख़त्म हो गया आयुष्मान कार्ड होने की वजह से, तो कहीं आयुष्मान कार्ड चला ही नहीं, सर्वर डाउन हो। और नागपुर में सबसे ज़्यादा जो है वो इसकी इल्लत जाती है कि लोगों को जब वो आयुष्मान कार्ड लेकर प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं चलता। तो ये कहा जा सकता है कि आयुष्मान कार्ड का लाभ अगर देखा जाए तो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल यानी कि सरकारी अस्पताल में ही मिल रहा है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडियन न्यूज़। अभी तक तो हम लोग वो उसको लगाए नहीं, अभी लेके आए हैं। अब इसके बाद कार्यक्रम चल रहा है, क्या ज़रूरत है वो लगाएंगे तो पता लगेगा कि क्या है, कितना दे रहा है सरकार, कितना कर रहा है। कई अस्पताल ऐसे हैं जो इसको मानते नहीं। उसको लेकर क्या होगा, क्या मानना चाहिए उनको? मानना चाहिए। जब हमारे सरकार दे दिया है कि हर अस्पताल में इसको मान्यता है तो मान्यता तो हर जगह मानना चाहिए। क्या नाम है आपका? असगर खान। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हमारे रिश्तेदार हैं बिहार। मैं बिहार कटिहार का रहने वाला हूँ। ये जो योजना है व्यय वंदना कार्ड, इसमें 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो दिया जा रहा है। योजना कैसी है? ठीक है, अच्छी है। निजी अस्पताल इसका मान नहीं रहे, क्या उनको मानना चाहिए? हाँ जरूर मानना चाहिए, सबको इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए ना। क्या नाम है आपका? संतोष चंद्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर ओड़ेकरा। यहाँ आप आए थे? जयपुर ओड़ेकरा। आप यहाँ आए, आपका इलाज हुआ प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड में, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हमको तो बढ़िया अच्छा लग रहा है। इलाज बढ़िया हुआ? हाँ बढ़िया हुआ। ये जो योजना चलाई गई है इसके लिए क्या बोलेंगे आप? सरकार को धन्यवाद देंगे? हाँ धन्यवाद देंगे। और जो अन्य अस्पताल, निजी अस्पताल जो है उसे मानते नहीं, क्या बोलेंगे उनके लिए? आप वो माने अगर मत माने, हमारा लिए बढ़िया है भाई। आपको फायदा मिला है? हाँ फायदा मिला है, तब से फिर वहाँ से फिर दौड़ कर आ रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत व्यय वंदना कार्ड, एक मिनट भाई, आयुष्मान भारत व्यय वंदना कार्ड का उपयोग जो है पूरे भारत में किया जा रहा है। ऐसे तमाम परिवार जो इलाज नहीं करा पाते उनके लिए एक महत्वाकांक्षी योजना जो है भारत सरकार ने चलाई है। और ऐसे में ये जानना भी आवश्यक है कि इस योजना का कितना लाभ उन तमाम हितग्राहियों को मिल रहा है। उन तमाम हितग्राहियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनके परिजनों से भी आपसे रूबरू कराएंगे। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो लापरवाहियाँ हो रही हैं, क्योंकि देखा जाए तो जानकारी ये भी निकल कर सामने आ रही कि कई ऐसे निजी अस्पताल जो हैं वो इस कार्ड को नहीं मान रहे हैं। सीधा मरीजों से जानेंगे, मरीजों के परिजनों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ कहाँ उन्होंने इस कार्ड का उपयोग किया और कितना लाभ उन्हें मिला है। ये सीधा आपको उनसे सुनवाएंगे। अग्रवाल हॉस्पिटल है टोंक में,
वहाँ उनको लेके गया तो वहाँ स्थिति आई कि वो सीरियस मैटर था। वहाँ उन्होंने भर्ती कर लिया, भर्ती करके ये कहा कि नहीं साहब आज साइड नहीं चल रही, और जब साइड चलेगी जब होगा या तो आप इलाज कराओ वरना आपको पैसा तो देना पड़ेगा। और ज़बरदस्ती उनको पैसा जमा कराना पड़ा, और पैसा जमा कराने के बाद ही उन्होंने जांच चालू की, और फिर 2 दिन के बाद उनकी साइड चली। जो बड़ी गंभीर समस्या आ गई, वो गरीब आदमी जो पैसा नहीं दे सकता उसका इलाज निःशुल्क गवर्नमेंट दे रही है, उसके बाद ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो अपनी मनमानी पे उतरे हुए हैं। क्या लग रहा है क्या इस तरह की स्थितियाँ होती है अक्सर जब आप निजी अस्पतालों में जाते हो? सरकार कहती है कि आपको 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा, योजनाएं बड़ी बड़ी हैं, योजनाओं की हकीकत क्या देखते हैं जब आप अस्पताल में जाते हैं? वास्तव में जो इन्होंने बताया वो हकीकत है, जहाँ जाते हैं वही है, पोलम पोल है, कहना मतलब जहाँ जाते हैं पहले मुख्यमंत्री वो बना हुआ है चिकित्सा कार्ड, लेकिन उसको मान्यता नहीं करते, और इलाज वगैरह ये फ्री है नहीं, सब बातें जहाँ भी जाते हैं वहीं पैसे का वो डंडोरा पीटते हैं। बना जी, आप क्या देख रहे हैं कि इस योजना को लेकर कितना बड़ी धांधली है, कितनी बड़ी लूट चल रही है अस्पताल? बहुत बड़ी लूट चल रही है। रिश्तेदारों को लेके जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो कहते हैं यहाँ इलाज नहीं होगा, जयपुर होएगा, और वो तो सरकारी नाम पर तो कोई पैसा ही नहीं है, ना आरजेएस वालों का होता है और ना ये आयुष्मान में नहीं होता, तो जनता तो वैसे ही मर रही है। इसका तो कोई ऐसा हो उपाय सरकार ने ऐसा करे तो 70 साल को अगर न यात्रा फिर ये न कुछ नहीं है, 70 साल के हो गए। अच्छा बताइए, ये आयुष्मान कार्ड जो लोग बनवाते हैं उसके लिए क्या पात्रता है? पात्रता तो पहले ये शुरुआती जो 2011 की आर्थिक जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से पीएम लेटर वगैरह वितरण किया गया था और लिस्ट में भी नाम आया था, उसके द्वारा बनता है। और जो राशन कार्ड रेड वाला है, लाल वाला, उस पर भी बनता है। और जो 70 साल से ज्यादा वाला है उसके लिए क्या है? 70 साल के ऊपर जो है उनका आधार कार्ड से ही उनकी बनी है, उसमें कोई आय का कुछ नहीं, 70 साल उसमें होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जो है 70 साल का ही जाओ। अच्छा अच्छा बताइए, अब तक कितने कार्ड बन चुके हैं जो 70 साल से ज्यादा वाले? 70 साल के लगभग अभी तो आपको बताए हैं डेटा, जो करीबन इधर महीने में 400 का लगभग हुआ 3 महीने में, और उसके पहले हुई 2150 कुछ हुआ 1 साल में। ऑल ओवर वही 2150। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होती इलाज कराने में? कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं भी तकलीफ नहीं है, सारी चीज बनने के बाद वो यूज कर सकते हैं। आधार कार्ड बनने के बाद किसी तरह की मरीज आधार कार्ड या आयुष्मान नहीं कर रहा है या कहीं ले नहीं रहा है, इस तरह की कोई समस्या नहीं, ऐसा कोई समस्या नहीं आता है, क्योंकि वो बकायदे ही वो होके तब वो कार्ड निकलता है, इसमें कोई समस्या कोई बाधा नहीं। सीताराम जी, आपका आयुष्मान कार्ड बना है? आपकी उम्र कितनी है? आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बनवाया? भाई साहब हम गाँव में रहते हैं, तो उम्र भी हमारी हो, इसलिए हम इतना दौड़ धूप कर नहीं पाते हैं। अच्छा, कोई दौड़ने वाला है नहीं, ये बच्ची है। अच्छा, ये भी आपके तंदूरी में नौकरी करती है। अच्छा, तो कौन दौड़ेगा हम पर दौड़े, इसलिए हमारे इलाज में कोई दिक्कत नहीं आती है? दिक्कत तो बहुत है, इलाज के लिए यहाँ आए दौड़ रहे हैं। मेरी उम्र 71 साल है सर। मैं बस्ती ज़िले से अरजानीपुर से आए हैं। आयुष्मान कार्ड हमारा बना था, उसके बाद में क्या बोलते हार्ट की दिक्कत थी, डबल छल्ला लगा है, और यहाँ पर सुविधा बहुत बढ़िया मिला है। खाने की शिवा हॉस्पिटल में है। उसके बाद में क्या बोलते हैं 3 दिन से भर्ती हैं, राहत 100% है, कोई दिक्कत नहीं सर। हमें यहाँ ना कोई पैसा लिया गया है, निःशुल्क आयुष्मान कार्ड से हुआ है। हमें कितना आराम है? हमें 100% आराम है सर। क्या कहेंगे आयुष्मान योजना के बारे में? बहुत सही है, बहुत सही है, इसलिए मेरी ज़िंदगी इसी वापस हो गई। नहीं बहुत दिक्कत होती, मैं गरीब आदमी हूँ, कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए मेरा बहुत बड़ा मदद हुआ है, और इस शिवा हॉस्पिटल से बहुत अच्छा इलाज हुआ है सर जी। वो बीमारी भी दूर हो चुकी है, हमारी हाफनी बहुत आती थी, वो दूर हो गई। कितनी उम्र है? उम्र हमारी 80 साल के करीब है। आयुष्मान कार्ड बना? आयुष्मान कार्ड बना था, और शिवा हॉस्पिटल में हमारा इलाज हुआ और निःशुल्क हुआ, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। सरकार की कैसी योजना है, क्या कहेंगे आयुष्मान योजना के बारे में? बहुत अच्छी योजनाएं हैं, और बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं, और कोई कर नहीं पाएगा
ये सब सरकार की सुविधा है, हम लोगों का सहयोग है, हमारा लोगों का जो हमको सहयोग मिला सरकार की तरफ से, बस हम यही चाहते थे कि हमको बहुत बड़ा सहयोग मिला। और खबर जयपुर से है, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में NSUI का प्रदर्शन सामने आया है। RSS के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन